ख्रिस्ट यीशुको पवित्र नाउँमा सबैलाई जय मसीह अनि स्वागत छ आजको आराधनाको दिनमा। आज की इस आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं मसीह यीशु के पवित्र और उच्च नाम में। परमेश्वर के नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहे। आइए चलते हैं आज के वचन की ओर। आज का वचन है, ईश्वर हम में से हर एक को जानता है। God knows every one of us। भजन संहिता 139 का 1 से लेके 12 पद जो हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर दाऊद कहता है कि मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं, मैं आसमान में चढ़ जाऊं तो वहां तो तेरा सिंहासन है, मैं पृथ्वी के सबसे निचले हिस्सा में चल जाऊं वहां भी तू उपस्थित है। क्या मैं अपने आप को अंधेरा में छिपा लूं? उस अंधेरे से भी मैं तुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर की आंखें सारे मनुष्य को देखता रहता है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 12 पद। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो धर्मी जनों के ऊपर वह अपने आंखें लगाए रहते हैं। आज यदि हम बपतिस्मा लेने के बाद में हमारा जीवन, यदि हमने नई चाल नहीं चल रहे हैं, हमारा जीवन से परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देखता नहीं, हम कुछ भी करें, जो भी करें मेरा मर्जी है ना, हम लोग प्रायः ऐसा बोलते हैं। और धीरे धीरे करके संसार के जितने भी संविधान हैं, कानून हैं, वो भी धीरे धीरे मॉडिफाई होता जा रहा है ना, मॉडिफाई करता जा रहा है, डेवलप करता जा रहा है, बनाता जा रहा है, रिपेयरिंग करता जा रहा है। आज का जो कानून है वो कानून पे व्यक्ति विशेष स्वतंत्रता देता है, व्यक्ति विशेष स्वतंत्रता। 18 साल के बाद में, और अमेरिका में, इंग्लैंड में तो 13 साल के बाद में ही माँ बाप से अलग रहने लगते हैं बच्चे लोग। लेकिन हमारा इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर वर्ल्ड में सबसे अच्छा कल्चर है, जिस कल्चर को सभी पसंद करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ मिल के रहने वाला, एक परिवार बन के रहने वाला है ना। दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, माँ बाप, बच्चे, नाती पोते सब एक साथ मिल के एक परिवार बन के रहने वाला ये कल्चर है, इंडियन कल्चर। चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, भारत में हम सब मिलकर एक साथ रहने वाले, घुल मिल के रहने वाले। ये जो कल्चर है हमारे भारत का, ये कल्चर को विश्व के सभी लोग मान्यता देते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन अमेरिका में वो नहीं है, इंग्लैंड में वो नहीं है, कनाडा में वो नहीं है ना। लेकिन आज का संविधान जो हमारे भारत में हो रहा है, उस एकता अखंडता को तोड़ता है, आज तोड़ता है। आज का भारत का कानून आज कहता है कि यदि बच्चे 18 साल पहुंच गए हैं, पार कर चुके हैं, प्लस हो चुके हैं, तो उसको माँ बाप अपने अधीन में नहीं रख सकते। इसी का गलत फायदा आज के जवान लोग उपभोग करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं, इसी का गलत फायदा उठाते हैं, है ना। और माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, परिवार के खिलाफ जाते हैं, अपने लोगों के खिलाफ जाते हैं और अपने मर्जी की जीवन जीने लग जाते हैं, जिस वजह से उनका माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, गलत ट्रैक में चला जाता है कि नहीं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी बच्चे हैं वे अपने माँ बाप के अधीन रहें, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इससे क्या होगा, भला होगा और दीर्घायु होगा, लंबे जीवन जी पाएगा। तो ये क्यों कहा गया है वचन में? क्योंकि माँ बाप ने जो भला बुरा, जो अच्छा खराब, बच्चे के जवान होने तक जो अच्छा बुरा भला देखा है, वो बच्चे लोग ने नहीं देखा है, बच्चे लोग ने नहीं देखा।
आज के बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाने के कारण से आज के बच्चे माँ बाप से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं और कहते हैं कि ए बूढ़ा बूढ़ी आप लोग चुपचाप रहो, आप लोग के ज़माना में ये सब कुछ नहीं था, फालतू का बकवास मत करो, है ना, ज़माना बदल चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो ये सारी बातें ला करके क्या करते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करता है, अपने आप को डाइवर्ट करता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन उससे भी बढ़कर ये बातें कहता है कि परमेश्वर की नजरें हर एक धर्मी व्यक्तियों के ऊपर बनी रहती है। हर एक धर्मी व्यक्ति, धर्मी कौन है? जिन्होंने पापों से उद्धार पाया और जिनको परमेश्वर ने क्षमा किया और जो मंडली पे है और जो विश्वास योग्य और पवित्र जीवन व्यतीत करता है, धर्मी वो है। धर्मी का मतलब वो नहीं जो अन्य पूजा पाठ भी करते हैं और उनके जीवन से कभी बुरा नहीं हुआ और वो हमेशा भला काम करता है और भलाई करने के लिए तैयार रहता है, तो वो व्यक्ति धर्मी परमेश्वर के वचन में नहीं गिना गया। चाहे जितना भी भलाई का काम करे, जितना भी अच्छा काम करे, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, उसके प्रति का अपना जीवन का समर्पण और उसके वचन की आज्ञाकारी यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम धर्मी नहीं, हम धर्मी नहीं। कर्म से कोई धर्मी नहीं बनता, परंतु विश्वास के द्वारा किए गए काम से धर्मी बनता है। तो ये धर्मी को ही कहा है, बुराई करने वाले धर्मी को ही कहा है। वो धर्मी वो व्यक्ति जो कभी भलाई करना नहीं चाहता, ना तो करता है, ना ही अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करता है, ना ही परमेश्वर के आधीन में रहता है। सो वो विश्वासी उस बच्चे के समान है जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कानून का सहारा लेकर अपने जीवन को अलग रीति से जीता है, अलग रीति से जीता है। कानून तो उसे शाबाशी देगा, परंतु परमेश्वर उनका खिलाफ हो जाएगा, परमेश्वर उसका खिलाफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम विश्वासियों को चाहिए, याद रखना चाहिए इस बात को कि परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर है, इसलिए हमें सतर्कता के साथ इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 33 अध्याय 33 13 और 14 पद, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। सो परमेश्वर के नजरों से कौन बच सकता है? कोई ऐसा नहीं जो उसके नजरों से बच सकता है। आप सीसी कैमरा के नजरों से बच सकते हैं, है ना, सीसीटीवी कैमरा के नजरों से आप बच सकते हैं, उनसे आप जंप करके जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजरों से नहीं बच सकते। स्वर्ग में सिंहासन से वह हमारे ऊपर नजरें बनाए रहता है, नजरें बनाए रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने जो मम्मी पापा होते हैं ना, जो माँ और पिताजी होते हैं, वो अपने संतान से बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, है ना। इस वजह से जब बच्चे गलती करते हैं, चाहे वो जवान हो चाहे छोटे हो, बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उसे फटकारते हैं, डांटते हैं, है ना। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो उसका अपना बेटा है और वो नहीं चाहता उसका बेटा या बेटी दुख सहे। वो नहीं चाहता, माँ बाप नहीं चाहता कि उसके आने वाले जीवन में कोई बुरा आदत बन जाए जिससे वो जिंदगी भर उसे दुख उठाना पड़े, उन्हें समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन बच्चे लोग का कंप्लेंट क्या होता है मालूम? विश्वासी बच्चा अन्य जाति को नहीं दिखाता है। विश्वासी बच्चा जवान हो या छोटा, वो विश्वासी बच्चा दूसरे को दिखाता है। वो कहता है वो फल ना लेता, वो हेर ना सुन चाँदी में लगाएको छ, ड्रेस पनि फाटेको जस्तो लुगा लगाएको छ, आधी जिउ ढाकेको छ, आधी ढाकेको छैन। उनीहरूलाई त केही भन्दैन त तपाईँले, मलाई किन भनिरहेको छ? आज विश्वासी बच्चा विश्वासियों लोग का एग्जाम्पल दिखा करके कहता है कि उसने तो ये किया वो किया, उसको तो आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन मुझे क्यों बोलते हो?
माँ बाप का एक जवाब होता है, क्या मालूम? कहता है क्योंकि तू मेरा खून है, तू मेरा जान है। वो क्या करता नहीं करता उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन तू क्या करता है उससे मुझे बहुत बड़ा मतलब है। तेरा भविष्य खराब ना हो, तेरी जिंदगी अच्छा चले, तू आशीषमय जिंदगी प्राप्त करे, इसलिए मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। माँ बाप का कहना। तो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर भी वही कहना है, परमेश्वर भी वही बातें कहता है। परमेश्वर भी हमारे ऊपर नजरें इसलिए लगाए रखता है ताकि हम उस स्वर्गीय आशीष से, जो स्वर्गीय आशीष परमेश्वर देने वाले हैं, जो अनंत काल का जीवन हमें देने वाले हैं, वो स्वर्ग जो भाव्य स्वर्ग है जिसको परमेश्वर हमें देने वाला है, जहां परमेश्वर स्वयं निवास करते हैं और परमेश्वर के साथ रहने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा किया है आपसे और हमसे, उससे हम वंचित ना हो जाए। इसीलिए उसकी नजरें हमारे ऊपर बनी, हमारे ऊपर बनी, विशेष करके धर्मी जनों के ऊपर उसकी नजरें बनी। हम कई बार फेडअप हो जाते हैं, है ना? एक विषय को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता, कोई उत्तर नहीं मिलता। तब हम फेडअप हो जाते हैं। आप कहते हैं, तब हम दूसरे का दोष दिखाने लगते हैं, दूसरे की गलती को परमेश्वर के सामने लाकर कहने लगता है, ये प्रभु है परमेश्वर, फलना तो देखो ना, फलना का जिंदगी ऐसा है, फलना तो ऐसा है, वैसा है, फिर भी देखो आप सब कुछ दिया है उसको। मैं तो प्रभु 24 घंटा तेरे सेवकाई के लिए दौड़ता भागता रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तेरे वचन का पालन करता हूँ, तेरे अधीन में रहने का प्रयास करता हूँ। मैंने ये चीज आपसे मांगा, ये प्रार्थना में मैंने कई वर्षों से रखा, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनको देखो, उनका जिंदगी ठीक नहीं है, विश्वास में ठीक नहीं है, संगति में ठीक नहीं है, गलत संगति करता है, लेकिन आप उसके मन की सारी इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर का जवाब यह है कि तू मेरा बेटा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है, मैंने तुझे दिया है। जो कुछ है सब कुछ तेरा है, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। स्वर्ग तेरा है, पृथ्वी तेरा है, पृथ्वी की सारी वस्तु तेरी है। सो हम कई बार फेडअप हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम धार्मिकता के जीवन जीते हैं ना, तो हमारा जीवन जैसा खुशहाल जिंदगी किसी का नहीं होता है। इस बात को याद रखना। कैसे बोल रहे से? जिनके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य आराम की चीजें हैं, उनके पास में गुड हेल्थ नहीं है, हेल्दी लाइफ नहीं है। वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं, जीवन में शांति नहीं है, ये बीमार वो बीमार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता रहता है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको परमेश्वर ने दिया नहीं है, वो भला है, चंगा है, स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, फिजूल के खर्चे उनकी जिंदगी में नहीं है। क्या है? इंग्लिश में कहावत हमेशा हम कहते हैं इसको, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ ही धन है, स्वस्थ ही धन है। हमारा जीवन स्वस्थ है तो हम कमा के खा सकते हैं, परिवार का गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम खुद स्वस्थ नहीं है तो नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम कई बार जब कंप्लेन करते हैं ना परमेश्वर को कि देखो फलना को तो ये दिया, फलना को तो वो दिया, हम तो इतना साल से आपके साथ हैं, ये है वो है, लेकिन आपने नहीं दिया, ये गलत है। कंपेयर ना करें, हम कभी किसी से कंपेयर ना करें, कभी किसी का दोष ना लगाएं, किसी के दोष को लेकर के परमेश्वर के सामने ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर बनी रहती है और परमेश्वर कंप्लेन पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुश्किल है जीना, मुश्किल है विश्वासी जीवन व्यतीत करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं। यीशु के नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पर चलना। चल तो सकते हैं ना, लेकिन सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। पहले कहा था एक दूसरे के सहना, तो सहना पड़ेगा। संसार में रह के संसार के जैसा मत बनो,
परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए धीरे 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 धीरे, एक ही बार में नहीं होगा, धीरे धीरे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 के अनुसार कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोजी करो तो जो कुछ तुम्हें चाहिए वो दे दिया जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अधीन में जब हम हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, जो कुछ हमें चाहिए वो हमें दे देता है। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, हम परमेश्वर के आशीष को पाने का प्रयास करें और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर बनी रहती हैं। सो हम उससे छिप नहीं सकते, छिप कर कोई गलत काम भी नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के अधीन में और उसके आज्ञाकारिता में, उसके इच्छाओं को खोजकर और वचन के मनन में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमसे कहीं दूर नहीं जाएंगी, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह।